तहरीक इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी, बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान नियाजी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। मखसूस लॉबियां वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ अमल हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया। पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। जमीन जो है ना इनके पांव तले से निकल गई है, ये खवास बाख्ता हो गए हैं। उनको पता चला है कि अभी इसकी कोई सर्वाइवल नहीं है। इनके पास जो अख्तियारात हैं, जिस कोर्ट में जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, बिस्मिल्लाह जाए, हम उसका मुकाबला करेंगे। बहुत ही बेवकूफ और अहमद ही है जिन्होंने इनको ये रेफरेंस करने का कहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की। पीपल्स पार्टी को इनको मशवरा देगी कि बेवकूफो ये किस ट्रैप में जा रहे हो। ये एक बेवकूफाना कदम होगा और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अवाम की अदालत में भी जाएगा। इतना आसान नहीं है अवाम की आवाज को, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म करना। आर्टिकल 6 तो एक जुर्म है हाई ट्रीजन का। फिर पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बनते हैं जिसको अदालत कहती है कि ये कानून आइन के खिलाफ बनाया गया है। फिर वो पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ सारी गद्दारी के मुकदमे होंगे। ना इन बातों पे आर्टिकल 6 लगता है, ना किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। जो हुकूमत कर रही है गलत कर रही है, दस्तूर के मुनाफी कर रही है। जी लगता है कि उनके पास उसी तरह के शवायद है जैसे इद्दत वाले केस में। रास्ता जो है वो तसादम ही है। फिर तो ऐसे ही है कि वो अपना पूरा जोर, अपनी हिम्मत जो है वो सर्व करेंगे कि वो अपना मकसद हासिल करें और हम भी अपना पूरा जोर जो है वो लगाएंगे। जो आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा।